ही बच्चा तो रहा भैया। मैं तो नहीं रहा साहब जब खबर आई है। भैया हम क्या बताएं, हमारे ऊपर क्या बीतती है। मेरी आखिरी मुलाकात मोबाइल में 5 दिन पहले हुई। सिक्किम में जान गंवाने वाले शहीद प्रदीप पटेल का पार्थिव देह शाम 5:19 पर विजय राघवगढ़ स्थित गृहगाम हरदुआ कला पहुंचा। यहां हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद वीडी शर्मा ने शहीद प्रदीप पटेल की स्मृति में गांव के अंदर प्लेग्राउंड बनाने की बात कही, जिससे स्थानीय युवा कड़ी मेहनत करते हुए सेना में जाकर देश की सेवा कर सकें। कटनी मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा छोटा सा गांव हरदुआ कला, जहां एक युवा जो देश की सेवा का जज्बा लेकर 2020 में सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन उसकी सड़क हादसे में मौत की खबर ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। हम बात कर रहे हैं कटनी के वीर सपूत प्रदीप पटेल की, जिसने सिक्किम के पाक्योंग जिले की 700 फीट गहरी खाई में गिरकर अपनी जान गंवा दी थी। प्रदीप का पार्थिव शव भारतीय वायुसेना द्वारा एयरलिफ्टिंग करते हुए खजुराहो और फिर सड़क मार्ग से कटनी लाया गया। वीर सपूत प्रदीप पटेल की अंतिम विदाई में शामिल होने हजारों लोग हरदुआ कला पहुंचे थे, जो अंतिम विदाई देते हुए प्रदीप पटेल अमर रहे जैसे नारे लगाते नजर आए। जवान प्रदीप पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने खजुराहो में सीएम मोहन यादव भी पहुंचे। वहीं कटनी के हरदुआ कला ग्राम पहुंचे सांसद वीडी शर्मा, राज्य मंत्री लखन पटेल, प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित विधायक संजय पाठक और धीरेन्द्र सिंह ने वीर गति पाने वाले प्रदीप पटेल को पुष्प चक्र अर्पित किया, श्रद्धांजलि दी। विधायक ने शहीद को कंधा भी दिया। जवान प्रदीप पटेल की मां सखी पटेल, पिता बैसाखू पटेल ने बताया कि उनका इकलौता बेटा था, जो हमेशा सेना में भर्ती होते हुए देश की रक्षा करने की बात करता था। 2 बहनों के बीच एक भाई, वो सभी का लाडला था, पूरे घर का भरण पोषण करता। यही नहीं, बड़ी बेटी का एक बेटे को पढ़ा लिखा कर सेना में भर्ती करने के लिए अपने पास रखा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ छूट गया। पिता ने कहा, अब हमारा कुछ नहीं बचा। मेरा बेटा है। आपको कब खबर लगी कि आपका बेटा शहीद हो गया है? 2:30 बजे हमको खबर मिली भैया। 2:30 बजे खबर हमको मिली। दोस्त के में फोन आया था। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला साहब वहाँ से फोन लगाया है। बोला हाँ सर। कौन बोलते हो? प्रदीप की मम्मी बोलते हैं। बोलते हैं किसका मोबाइल है? मैं बोला प्रदीप के दोस्त का मोबाइल है। तो बोला तुम मोबाइल लिए रहना, तो मैं आ गई है, तो लेके आया मेरे घर। बोलता है कि तेरा भैया बात करने। मैं बोले क्या है भैया? कहा दीदी नमस्ते, आपका ठीक है? ये बोला है। सपना वाले सर बोले थे। आपकी आखिरी बार बात कब हुई? 2:30 बजे बोले हैं भैया। आपकी अपने बेटे से आखिरी बार बात कब हुई है? कब आया रात? 9 बजे रात का जन्ना खत्म हुआ, उस 9 बजे रात में। एक दिन पहले फिर सवेरे 9 बजे 10 बजे खत्म हो चुका है। हम नहीं जानते। क्या बताया था उसने जब आपकी बात हुई? मेरी बात हुई तो बोला माँ तबीयत पानी अच्छी है। मैं बोले हाँ भैया। कहे पापा का? मैं कहूँ घर में है। कहे अम्मा मोबाइल नहीं बना? मैं कहूँ नहीं बना है मोबाइल भैया। कहे मोर दोस्त बनवा दी अम्मा, कल से बात रोज करे। मैं कहूँ हाँ। बस इतना ही बात भई है। कब से था सेना में आपका बेटा? कब भर्ती हुआ था? अब भैया हम ये लगभग 3.5 वर्ष सबसे छोटा था। तो आपके परिवार में जो सबसे लाडला दुलारा भी रहा होगा? लाला दुलाला मेरा एक ही बच्चा तो रहा भैया। मैं तो नहीं रहा साहब जब खबर आई है। मैं घर में नहीं रहा। हम मेरा ही है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 2 ही हैं, नाती है हमारा। और ये
आपका इकलौता बेटा था? हाँ। और इसके अलावा और कितनी संतानें हैं आपकी? यह बहन की है ना, हमारी लड़की की है संतान है, नाती। सेना में कब लड़कियां गया हुआ कितनी था? हैं? सेना में कब गया था और क्या कुछ सूचना मिली रही आपको? सेना मतलब साहब मैंने बता था, पढ़े लिखे नहीं हूँ मैं। 2-3 साल हो गए। हाँ, चौथा साल। चौथा साल 2019 में हुआ था ना? क्या बोल के गया रहा? उसके बचपन से क्या इच्छा थी? सेना में जाके कुछ करने की इच्छा थी? वहाँ खरीद से आ रही कि मैं नौकरी करी हूँ, मैं फौज में करी हूँ, फौज में करी हूँ नौकरी से। इसकी सेवा की इच्छा थी। हाँ। उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई है? पढ़ाई हरदुआ में भाई है, फिर देवरमा में भाई है, फिर इसके बाद मैं कटनी में पढ़ा है। बड़ी बहन गुड्डी और छोटी बहन उर्मिला पटेल भी भाई के जाने के बाद आंसुओं में डूबी मिली। उन्होंने बताया कि प्रदीप की अगले साल शादी करनी थी, इसलिए घर में काम लगवाया था ताकि धूमधाम से प्रदीप की शादी की जा सके। वो इसी रक्षाबंधन के पहले आया था। अक्सर सेना में कैसे काम करना पड़ता है वो बताता था। आखिरी बार उससे जब बात हुई तो उसने कहा था कि यहाँ खूब ऊंची ऊंची पहाड़ी है, मैं बाद में बात करूँगा। और दोपहर में पता चला कि वो अब नहीं रहा, देश के लिए कुर्बान हुआ है। लेकिन हमारा भाई गया तो ऐसा लगा जैसे धरती फट गई और हम उसमें समा जाएं। मेरा भैया 2019 की भर्ती में गया था। और उसके बाद कब कब घर आया है? उसके बाद सर आता रहता 4 महीना में आ जाता रहा है। अभी 12 तारीख उस महीने में आया था, 14 को आया था, 12 को चला गया था। 12 को चला गया आपकी था। आखिरी मुलाकात कब हुई है? हमारी जिस दिन गया 12 तारीख को, मेरे घर कटनी में है, मैं कटनी में रहती हूँ। वहाँ मेरा भैया आता था, मेरे से पहले मिल के जाता था। जब आता भी रहा तब भी मेरे से पहले मिल के मेरे यहाँ इधर एक रात रुक के फिर यहाँ गाँव आता रहा। उसकी शादी और परिवार बसाने को लेकर के क्या बोलता था वो बोलता था दीदी मेरा घर पहले तैयार हो जाए, इसके बाद अपन शादी करेंगे अच्छे धूम धड़ाका से। कम उम्र में सेना में गए, अब वो कुछ शहादत उनको मिली है, पूरे गांव में कहीं कहीं शोक की लहर, ऐसे किस तरह से देखते हैं? भैया ऐसा तो लगता है कि धरती फट जाए तो हम लोग खुद समा जाएं। हमको तो धरती में रहना ही नहीं पसंद आता, हमको लगता है हम खुद कहाँ चले जाएं। भैया हमारा एक ही भाई था, हम अपने अपने ससुराल में थे, हमारे मम्मी पापा को देखता था। हमारा भी एक लड़का था, उसकी भी देखभाल सब कुछ करता था, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करता था। हमें पहले जहाँ शादी हुई थी हमारा पति ख़त्म हो गया था, 4 महीना का हमारे पेट में था। वो बोलता था दीदी ये मेरा भाई है, मेरा भनेज नहीं है, इस कारण वो अपने पास ही रखता था। वही अपने अगले साल से 9वीं क्लास से उसको कटनी में नाम लिखवा दिया। दीदी इसकी पढ़ाई तुम करवाओ, तो मैं बाहर रहता हूँ, तुम ही इसको देखो। अब हम यही कहते हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है आप इसको लेकर? सर हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अब उसका एक भनेज है, इसको देख लीजिए, इसकी सरकारी नौकरी जहाँ तक हो सके तो आप दिलवा दीजिए, तो उसकी भी उम्र बन जाएगी और मम्मी पापा के भी देख रेख करता रहेगा यहाँ रह के। छोटे बेटे की तरह अपने भाई को मैं मानती थी एकदम। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? मेरी आखिरी मुलाकात मोबाइल में 5 दिन पहले हुई थी। मेरे से नहीं बताए थे कि 1 महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे से दीदी बताई 2 दिन के बाद कि भैया 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है ट्रेडिंग में। पिछले महीने रक्षाबंधन गुजरा है, तो भाई को राखी भेजी थी आपने? पिछले महीने भैया यहीं से 11 तारीख को राखी बंधवा के चले गए, 19 तारीख को रक्षाबंधन था, तो हम राखी यहीं बांध दिए, तो वहाँ नहीं भेजे हैं कहीं। प्रदीप की शहादत की खबर के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। हर कोई प्रदीप पटेल के छोटे से लेकर बड़े तक के किस्से बताता सुनाता नजर आया। तभी तिरंगे में लिपटे ताबूत में सेना की गाड़ी 24 वर्षीय प्रदीप पटेल की बॉडी लेकर आई, जिसे विधायक संजय पाठक और वीडी शर्मा ने कंधा दिया, घर के अंदर ले गए, परिजनों को हिम्मत बंधाई। इसके बाद वहां पहुंचे सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए अंतिम यात्रा तक लेकर शमशान घाट पहुंचे। राष्ट्रीय गान के साथ फायरिंग करते हुए वीर सपूत प्रदीप पटेल को सम्मान दिया गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का वीर सपूत प्रदीप पटेल ने ऑन ड्यूटी भारत माता की सेवा करते करते खुद को बलिदान कर दिया। वैसे तो देश के इस बेटे को कोई क्या ही दे सकता है,
लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव से जब मैंने पूरे विषय के बारे में बात की तो उन्होंने तत्काल प्रदीप पटेल के परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान राशि जारी की। 5 तारीख के दिन एक बड़ी घटना घटी, इसमें हमारे 4 बहादुर जवानों की शहादत हुई है। उसमें मध्य प्रदेश के कटनी विजय राघवगढ़ गांव के पहरदोला नामक गांव के रहने वाले हमारे स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी का वीरगति को प्राप्त हुआ है। मैं आज स्वयं खजुराहो एयरपोर्ट पे मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने खेद व्यक्त भी किया और दुख व्यक्त करते हुए परमात्मा से कामना की कि जो पुण्य आत्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे। ऐसे बहादुर जवानों को जीवन भर हम सब याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की जो हमारी धनराशि है वो उनके चूँकि विवाहित नहीं होने से उनके माता पिता को समर्पित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। वीडी शर्मा ने बताया कि आज ही उन्होंने गांव के स्कूल का नाम प्रदीप पटेल के नाम पर रखने की बात रखी है। वीर सपूत की स्मृति में बनाए जाने के लिए एक ग्राउंड की बात जिला प्रशासन को भी कही गई है। इसके साथ ही परिजनों के बताए गए स्थान पर वीर प्रदीप पटेल की मूर्ति बनवाकर लगवाई जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।